रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। गोलू और अहमद दोनों दोस्त अपने पहले रोजे के लिए बेहद उत्साहित थे। सुबह सुबह जब आसमान में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, गोलू की माँ ने प्यार से उसे जगाया। किचन से पराठों की खुशबू और गर्म दूध की महक पूरे घर में फैली हुई थी। गोलू की माँ ने स्वादिष्ट खाने तैयार किए थे, जिनमें आलू के पराठे, दही, खजूर और फल शामिल थे। गोलू ने अपनी माँ का धन्यवाद किया और प्यार से सहरी की। अहमद के घर का भी कुछ ऐसा ही माहौल था। उसकी माँ ने गर्मा गर्म हलीम और रोटी तैयार की थी। अहमद के पिता ने सभी को सहरी की बरकतें बताईं और सबने मिलकर दुआ मांगी। दोनों घरों में एक अलग ही खुशी और सुकून का माहौल था। सहरी के बाद गोलू और अहमद ने वुजू किया और कुरान की तिलावत की। सहरी के बाद दोनों दोस्त अपने घर वालों के साथ दुआ मांगते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। गलियां रमजान की रौनकों से भरी हुई थीं। हर तरफ रोशनी की चमक, रोजेदारों की चहल पहल और फिजा में अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज रही थीं। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जो मस्जिद की ओर जा रहे थे। अहमद ने कहा, गोलू, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि हमें नेकियों का मौका भी देता है। गोलू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें हर कदम पर नेकी करने की कोशिश करनी चाहिए। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर अहमद की नजर जमीन पर पड़े एक पर्स पर गई। उसने पर्स उठाया और गोलू को दिखाया। दोनों ने ध्यान से पर्स की जांच की। उसमें कुछ पैसे, एक पहचान पत्र और कुछ जरूरी कागजात थे। गोलू ने कहा, यह किसी बुजुर्ग का पर्स लगता है, हमें इसे लौटाना चाहिए। दोनों दोस्त इमाम साहब के पास गए और उन्हें पर्स दिखाया। इमाम साहब ने पहचान पत्र देखा और बताया कि यह पर्स बाबा करीम का है, जो कई दिनों से मस्जिद नहीं आ रहे थे क्योंकि वे बीमार हैं। नेकी की परीक्षा। बाबा करीम के घर का सफर। गोलू और अहमद ने तुरंत फैसला किया कि वे खुद बाबा करीम का पर्स लौटाएंगे। गर्मी तेज थी और सूरज की धूप हर चीज को झुलसा रही थी। दोनों रोजे की हालत में थे। प्यास भी लगी थी, लेकिन नेकी करने का जज्बा उनके दिलों को ठंडक दे रहा था। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को पानी से भरा घड़ा उठाते देखा। अहमद ने कहा, चलो पहले उनकी मदद करते हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला का घड़ा उठाया और उनके घर तक पहुंचाया। महिला ने उन्हें दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें रमजान की बरकतों से नवाजे। बाबा करीम के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बाबा करीम ने दरवाजा खोला। वे बहुत कमजोर और बीमार लग रहे थे। अहमद ने पर्स उनके हाथ में दिया और बताया कि यह उन्हें मस्जिद के बाहर मिला था। बाबा करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह पर्स मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। मैंने ये पैसे जमा किए थे ताकि रमजान में किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। अल्लाह तुम्हें नेकियों का सिला दे। बाबा करीम ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। उनकी दुआ में एक अजीब सा सुकून और प्यार था। गोलू और अहमद ने महसूस किया कि उनकी नेकी की यात्रा सफल रही। वापस मस्जिद पहुंचकर उन्होंने नमाज अदा की। नमाज के दौरान उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें नेकी करने का मौका मिला। दोनों ने वादा किया कि वे रमजान के हर दिन को नेकियों से भरपूर बनाएंगे। नमाज के बाद उन्होंने मस्जिद के आंगन में बैठकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के जूते ठीक किए जो चलने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। हर छोटे नेक काम में उन्हें अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। शाम हुई तो गोलू और अहमद अपने घरों में इफ्तार की तैयारी करने लगे। जब उनके घर वालों को उनकी नेकियों के बारे में पता चला तो सबके चेहरे पर खुशी और फख्र था। गोलू की माँ ने कहा, बेटा, असली रोजा नेकी और ईमानदारी का होता है। इफ्तार के वक्त सबने मिलकर दुआ मांगी। इफ्तार के बाद दोनों दोस्त फिर मस्जिद गए और तरावीह की नमाज अदा की। रात में जब वे अपने बिस्तर पर लेटे तो पूरे दिन की यादें उनके जहन में घूम रही थीं। गोलू और अहमद ने एक दूसरे से कहा, हमें रमजान के बाकी दिनों में भी नेकियों के मौके तलाशने हैं। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा ईमानदारी, प्यार और भलाई के साथ जिंदगी गुजारेंगे। सीख। रोजे का असली मकसद। इस कहानी से सीख मिलती है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं,
बल्कि यह नेकी करने, दूसरों की मदद करने और दिलों को पाक करने का मौका होता है। ईमानदारी और नेकी वे खूबियां हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं और दुनिया में भी खुशियों का कारण बनती हैं। इस तरह गोलू और अहमद ने अपने पहले रोजे में न सिर्फ अपने नफ्स को काबू किया बल्कि नेकियों के दरवाजे भी खोले। यह कहानी हमें बताती है कि छोटी छोटी नेकियां भी दिलों में बड़ी खुशियां भर सकती हैं।